अभिषेक, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। और चूंकि हृदय रोग की बात हो रही है, हृदय रोग पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आपकी स्पेशलाइजेशन कहाँ से हुई। संक्षिप्त में हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई भागलपुर मेडिकल कॉलेज से की थी। उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी मेडिसिन में किया था, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी था। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था, वहाँ पे कार्डियोलॉजी की मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। और उसके बाद एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की स्पेशलाइज्ड डिग्री है, जो एक्सक्लूसिवली मैं बिहार में पहला हूँ, जिसमें कि स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर के बारे में हमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जो एमसीए रिकॉग्नाइज्ड है। 2 साल के लिए मैंने वो पूरी की और उसके बाद एक फैसला लिया कि वापस बिहार आके बिहार के लोगों की सेवा की जाए। जी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ये टर्म का आपने इस्तेमाल किया। संक्षिप्त में हम इसके बारे में भी समझना चाहेंगे, थोड़ी जानकारी चाहेंगे हम इस बारे में। जिसमें कार्डियोलॉजी एक्चुअली 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑपरेटिव पार्ट है कार्डियोलॉजी का, जिसमें कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर या जो भी हम प्रोसीड्योर करते हैं, इंटरवेंशंस करते हैं। दूसरी होती है इको, टीएमटी, होल्टर वगैरह जो हम लोग करते हैं, ईसीजी निकालते हैं, उसको हम लोग नॉन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो सारे कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन की भी प्रैक्टिस करते हैं, बट कुछ इंडिया में कुछ लिमिटेड सीट्स हैं जिसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की स्पेशलाइज्ड डिग्री है। हार्डली 14-15 सीट्स होंगे इंडिया में। वो मैंने नारायण दयाला बेंगलोर से किया था। उसके बाद ये पूरी करने के बाद लगभग 10-12 हज़ार केसेज 2 साल की छोटी अवधि में किया। उसके बाद मैं वापस बिहार आया। जी, आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने के बाद आपने क्या ऐसा सोचा कि आपको हृदय विशेषज्ञ ही बनना है, यही विभाग आपने क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो कार्डियोलॉजी की पढ़ाई बहुत अच्छे से कराया करते थे। और मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी था कि जब मैं खाली समय में होता था या पढ़ाई करता था, तो उस समय भी ईसीजी की किताबें पढ़ा करता था। एक बार ऐसे ही मैं वार्ड के राउंड्स में घूम रहा था, तो जो ईसीजी टेक्नीशियन थे उन्होंने एक ईसीजी ला के दिखाई। उन्होंने बताया कि पेशेंट को थोड़ी धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है। तो उस एमबीबीएस के तुरंत बाद एक तरह से हम लोग बच्चे होते हैं मेडिकल साइंस में। उस समय मैंने एक डायग्नोसिस की थी, एक एमटीटी होती है पीएसवीटी की। उसके बाद ईसीजी लेके मैं अपने सर के पास गया। उन्होंने बोला कि डायग्नोसिस तुम्हारी सही है। और फिर जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शंस दिए, तो वो पेशेंट ठीक हो गई थी। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट जगा था और भगवान की कृपा से आगे सब कुछ मिलता गया इसमें। जी, मतलब आपके गुरु का बड़ा योगदान है आपके इस क्षेत्र में, इस विभाग को चुनने में। जी। अब आते हैं हृदय के बारे में। सबसे पहले समझते हैं, रोगों को समझने से पहले इस अंग को समझते हैं कि हृदय नामक अंग हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे है? देखिए मैम, जैसे इस प्रोग्राम का नाम है अक्षयवट, तो अक्षयवट को पहले भी मुझे इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने इसको ढूंढा कि इसका मतलब क्या है। तो उसमें देखा कि बनियान ट्री जो होती है हमारा, उससे रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और उसके बारे में कहा जाता है कि लाख प्रयासों के बाद भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता, अनपेरिसेबल है वो। तो हृदय भी वैसे ही एक हमारे शरीर में एक भगवान ने यंत्र दिया है, जो कि जीवन से लेके मृत्यु तक धड़कता रहता है और बिना किसी कंप्लेन के वो लगातार हमें धड़कन और ब्लड प्रोवाइड करता रहता है, चाहे वो किसी भी परेशानी में हो। और उसके धड़कन के रुकने के साथ ही हमारी ज़िंदगी की लीला समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और लगभग बड़ा सरप्राइजिंग होंगी आप जान के कि लगभग एक दिन में ये लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और पूरी जीवन में अगर हम देखें तो लगभग 1 साल में लगभग 35 मिलियन और पूरे जीवन काल में 2.5 से 3 बिलियन बार ये धड़कता है। और हमें एहसास भी नहीं होता कि ये धड़कन कैसी हो रही है, जब तक कि उसमें कोई बीमारी न हो जाए। जी, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है हमारे शरीर के लिए? इसमें महत्वपूर्ण देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो हृदय है, हृदय आपका जो बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन आप कह सकते हैं। ब्रेन, जो मुख्य ऑर्गन्स हैं उसमें 4 ऑर्गन हम डिवाइड करते हैं। ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए। ये हमारे 4 प्रमुख ऑर्गन्स हैं। बाकी ऑर्गन्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है।
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट इसलिए हो जाता है, हृदय इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आपको पूरे हर ऑर्गन को बॉडी सप्लाई दे रहा है, ब्लड की सप्लाई दे रहा है, चाहे ब्लड ब्रेन को देना हो, चाहे ब्लड लंग्स को देना हो, किडनी को देना हो, मांसपेशियों को देना हो, हर जगह वो ब्लड लेके जाता है ताकि उनकी जो फंक्शन है वो प्रॉपर बनी रहे। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको ब्रेन की ब्लड सप्लाई की थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि स्ट्रोक हो जाना, और बड़ा सरप्राइजिंग ये एक फैक्ट है कि हृदय जो है वो सारे ऑर्गन को भी ब्लड सप्लाई करता है और अपने आप को भी ब्लड सप्लाई वो खुद ही ऑर्गन जनरेट करता है। तो हार्ट अटैक जो हम लोग बोलते हैं आमतौर की भाषा में, उसमें भी है कि अगर हार्ट अटैक होता तब है जब हार्ट की नलियों के अंदर कोई रुकावट पैदा हो जाए और उसकी अपनी ब्लड सप्लाई में कोई रुकावट खड़ी हो जाए तो उससे हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है। उसी तरह से अगर किडनी को ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए तो किडनी फेलियर में जा सकता है, लंग्स में ब्लड की सप्लाई कमी हो जाए तो भी सांस की प्रॉब्लम वगैरह होती है हमें, और कभी कभी वो जीवन घातक भी होता है। तो ये सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देने का काम करता है, इसलिए इसकी स्पेशल इम्पोर्टेंस है पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, और भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया है। जी बिल्कुल, भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया। जैसा कि आपने कहा कि लगातार काम करते रहता है, जब से हमारा जीवन शुरू होता है उस समय से लेकर जब तक हमारे जीवन का अंत होता है। तब एक कवित्री ने बड़ी सुंदरता से अपनी कविता में इस बात को कहा था कि धन्यवाद मेरे हृदय, तुम आह नहीं करते, तुम दौड़ धूप करते हो, बिना चापलूसी बिना पुरस्कार के स्वाभाविक निष्ठा से। लगातार हमारे लिए ये हृदय जो है वो काम करता रहता है। आपने कहा कि बाकी अंगों की बात आप कर रहे थे, इसी पर आते हैं कि शरीर के बाकी अंगों पर हृदय का क्या प्रभाव पड़ता है और हृदय पर शरीर के बाकी अंगों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स वाइस वर्सा। जी, जैसे मैंने अभी बताया कि हृदय का मुख्य काम है सारे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देना। तो इसका तो सारे ऑर्गन्स पे डिफरेंट हम इफेक्ट समझ सकते हैं कि वो अगर किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई की किसी भी कारण से अगर कमी या पूरी तरह से रुकावट होती है तो उस हिसाब से ही अपने सिम्टम्स को जनरेट करता है। जैसे अगर किडनी की सप्लाई में थोड़ी बहुत कमी अगर आने लगे, उसकी नलियों में रुकावट हो जाती है तो अचानक से ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम एज में ब्लड प्रेशर का होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। उसी तरह से अगर आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा होती है, चाहे वो रुकावट पूरी तरह से ना भी हो, तो आपका एक कंफ्यूजनल स्टेट आपके माइंड का क्रिएट हो सकता है, ताकि आप उतने अलर्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर किसी पेशेंट की बीपी नॉर्मली ठीक रहती है और किसी कारण से उसकी बीपी लो हो गई, जैसे लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया और बीपी गिर के 80 के आसपास आ गया, तो उस परिस्थिति में होता क्या है कि वो ब्लड प्रेशर पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड देने के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता। ब्लड जा रहा है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पा रहा है जितनी क्वांटिटी में नॉर्मली जाना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल कि अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गई तो जो आपकी अलर्टनेस है, मेंटल अलर्टनेस की बात जो हम कर रहे हैं, वो कमी आने लगेगी। आपकी डिसाइसिव जो एक्शंस हैं कि डिसीजन किस तरफ लेना है उसमें कमी आने लगेगी। तो ये सारे जो भी ऑर्गन्स है जिनको भी ब्लड दे रहा है उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट की खराबी का, चाहे वो किसी भी तरह की खराबी हो हार्ट के अंदर। उसके बारे में डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरी एंटिटी है कि मान लीजिए जो ऑर्गन्स हैं उनका इफेक्ट हार्ट पे कैसे पड़ता है। तो जैसे 3-4 ऑर्गन की मैं एग्जांपल बताऊं कि हमने उन एंटिटी दोनों बीमारियों को कंबाइन करके एक नाम दिया हुआ है। जैसे लंग में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और वो हार्ट पे इफेक्ट करता है, या हार्ट की प्रॉब्लम लंग को इफेक्ट करती है, तो उसको हम लोग कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसी तरह से किडनी अगर इफेक्ट कर रही है हार्ट को और हार्ट किडनी को इफेक्ट कर रहा है, उसको हमने कंबाइंड नाम दिया है कार्डियो रीनल। कार्डियो मीन्स हार्ट, रीनल मीन्स किडनी, दोनों के कंबाइंड के बीमारी के सिंड्रोम को, वो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, उसको हम लोग कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। उसी तरह से आपको ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और ब्रेन भी वाइस वर्सा जैसे आपने बताया वो हार्ट को इफेक्ट कर सकता है। दूसरा है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लंग्स में किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसके कारण
उसमें ब्लड सप्लाई की रुकावट पैदा हो रही है। तो जो दाहिने तरफ का हमारा हार्ट का पोर्शन है जो कि लंग्स को ब्लड लेके जा रहा है, उसमें आपको प्रेशर का बढ़ना और उधर की फेलियर के सिम्टम्स आते हैं, तो वो आपको इफेक्ट करता है। चौथा एक ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड है हमारा, तो थायराइड के बढ़ने से आपकी धड़कन की प्रॉब्लम या कम होने से धड़कन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे ऑर्गन्स जो भी हमारे हैं वो इस तरह से आपके हार्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट उसके कैरेक्टर्स हैं, उसको वो इफेक्ट करता है। जी, छोटी सी बात डॉक्टर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे अभी, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि ब्लड सर्कुलेशन का और ब्लड प्रेशर का, तो ये जो रक्त का संचार होता है हमारे शरीर में, इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे ये ज़्यादा होता है, कैसे ये कम हो जाता है? और आसान भाषा में हम रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को समझना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ब्लड प्रेशर क्या है कि जो हार्ट का ऑर्गन है वो थ्रू आउट पंपिंग कर रहा है। जब वो पंप करता है तो जो आपकी जो धमनियां हैं, नसें हैं बॉडी की, उसके ऊपर कितना प्रेशर, उसके दीवालों पे ऊपर कितना प्रेशर वो क्रिएट कर रहा है, उससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं।